कि जो छात्र यूजी, पीजी, बीएड, मेडिकल, इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रहे हैं और स्कॉलरशिप की मांग को लेकर के महामहिम राज्यपाल तक आया। पिछले 3 सेशन में आपका 24-25 में 10% छात्र एसटी, एससी, ओबीसी को स्कॉलरशिप नहीं मिला है। आज झारखंड राज्य के अंदर 65 लाख छात्र को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। बताइए, राज्य के अंदर फंड के अभाव से स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है और बड़ी बड़ी बातें किया जा रही है कि मैया सम्मान योजना, तो तरह तरह का जन कल्याणकारी योजना। आप पढ़ेंगे नहीं छात्र तो शिक्षित समाज कैसे होगा। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं द भारत मित्र। हम अभी मौजूद है राजधानी रांची के राज्यपाल भवन के बाहर। हमारे साथ देवेंद्र जी, हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। आज आप बताते गए अंदर बातचीत की है राज्यपाल महोदय से, क्या कुछ जी, महामहिम राज्यपाल जी के पास जाने का मेरा कई दिनों से प्लानिंग हो रही थी, लेकिन हम पिछले 15 दिनों से घाटशिला उपचुनाव में व्यस्त थे और इस दरमियान में झारखंड प्रदेश के छात्र काफी परेशान है, हताश है, निराश है, परेशान है कि जो छात्र यूजी, पीजी, बीएड, मेडिकल, इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रहे हैं उसको स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है और स्कॉलरशिप नहीं मिलने की वजह से उनका पढ़ाई बाधा हो रही है और वो मानसिक रूप से बहुत परेशान है, पीड़ित है। इसीलिए और स्कॉलरशिप की मांग को लेकर के महामहिम राज्यपाल तक आया और इससे पहले चूंकि हम लोग विभागीय अधिकारी, पदाधिकारी, मंत्री को हम लोग सूचित कर चुके हैं, उसके बावजूद जो है कि पिछले 3 सेशन में आपका 24-25 में 10% छात्र एसटी, एससी, ओबीसी को स्कॉलरशिप नहीं मिला है, 23-24 में भी नहीं मिला है, 22-23 सत्र में भी नहीं मिला है। आज झारखंड राज्य के अंदर 65 लाख छात्र को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है और ऑनलाइन चेक करने पर उसका स्टेटस में दिख रहा है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म अप्रूवल हो गया है, फंड आते ही आपको भुगतान कर दिया जाएगा। बताइए, राज्य के अंदर फंड के अभाव से स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, यह विडंबना है, यह निराशाजनक है और बड़ी बड़ी बातें किया जा रही है कि मैया सम्मान योजना, तो तरह तरह का जन कल्याणकारी योजना। अरे भाई, जो अभी युवा है, जो पढ़ाई कर रहा है, जो आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, सीईओ, बीडीओ बन करके सेवा करना चाहता है, उसका एक सीमित उम्र है, उसके अंदर प्रतिभा है, आप उसको स्कॉलरशिप नहीं दे करके उसका जो सपना है, उसका जो लक्ष्य है, उसको जो मंजिल है, उसको हत्या कर रहे हैं, मैंने प्रतिभा का मर्डर कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। अब पढ़ेंगे नहीं छात्र तो शिक्षित समाज कैसे होगा, बेहतर राज्य का निर्माण कैसे होगा, कैसे जो है कि विकास करेगा। इस राज्य के अंदर, जिस राज्य में 40% खनिज संपदा है, महंगी महंगी धातु है, उस राज्य के लोगों को पढ़ने के लिए भी एसटी, एससी, ओबीसी गरीब लोगों को पढ़ने के लिए अगर स्कॉलरशिप ना मिले तो यह बहुत दुर्भाग्य है, यह बहुत दुखदायी बात है, यह विडंबना है। अभी अलग राज्य के अंदर ये लोग चाहते हैं कि हम जितना कोयला, बालू, जमीन, पहाड़, पर्वत, यहाँ के बॉक्साइड, आयरन, मैग्नीज, यूरेनियम, सभी महंगी महंगी धातु खनिज संपदा को हम बेच दे और यहाँ के लोगों को पढ़ने नहीं दे, यहाँ पीछे पीछे जिंदाबाद करे और जो है कि झंडा ढोए। युवा को झंडा ढोने के लिए रखना चाहते हैं ये लोग, इसलिए पढ़ने नहीं देना चाहते हैं। ई कल्याण का पैसा भी रकम जो है वो नहीं मिल पाई, उसी को लेकर के तो आए कि स्कॉलरशिप का भुगतान तत्काल किया जाए। हम लोग सब जगह गए, विभागीय अधिकारी के पास गए, कार्यालय गए, मंत्री सबको अवगत कराए। महामहिम हम लोग का एक विकल्प थे, महामहिम आश्वासन दिए हैं, दुख व्यक्त किए हैं कि छात्र पढ़ेगा नहीं, मानसिक रूप से प्रताड़ित होगा इस वक्त, तो उसका सपना कैसे साकार होगा। इस पर जो है कि सरकार को वो आवेदन जो हमारा है उसको पत्राचार करेंगे उचित माध्यम से, और अगर सरकार तो पर भी न सुने तो झारखंड में फिर एक छात्र आंदोलन होगा, जबरदस्त आंदोलन होगा। आज हम ऐलान करते हैं कि एक आंदोलन होगा, हम लोग आंदोलन करेंगे। आंदोलन करना ही एक रास्ता है। क्या करें, हम लोग तो कार्यालय का भी घेराव किया छात्र, आपका अधिकारी, पदाधिकारी, विभागीय मंत्री तक को भी बोले, महामहिम राज्यपाल जी को भी बोले। अब क्या करें बताइए, अब क्या करें, हम लोग पढ़ाई छोड़ दे, छात्र पढ़ाई छोड़ दे तो बोल दे कि छात्र, झारखंड का छात्र पढ़ाई लिखाई बंद कर दे, यहाँ के स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिया जाए। मैंने जिसका बाप का पैसा है, जिसका संपन्न परिवार है, उसी के बाल बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं, उसी का बाल बच्चा आगे बढ़ सकते हैं।
जो गरीब है, किसान है, मजदूर है, जो एसटी, एससी, ओबीसी, जिसको स्कॉलरशिप के सहारे आज कई लोग जज बन गए, कई लोग अधिकारी, पदाधिकारी, आईएएस, आईपीएस बन गए स्कॉलरशिप के सहयोग से। तो उन लोग को हजम नहीं हो रहा कि वो गरीब था, स्कॉलरशिप मिला तो पढ़ाई किया तो आज आईएएस बन गया, आज आईपीएस बन गया, आज डॉक्टर बन गया, आज इंजीनियर बन गया, आज वीडियो सीओ बन गया। आज कोई बिजनेसमैन बन गया, अगर नहीं पढ़ता तो उसका दिमाग नहीं खुलता। ये साजिश चल रहा है, इस साजिश को हम लोग चलने नहीं देंगे। साजिश नहीं चलेगा, ये लोकतंत्र है। आज राज्यपाल महोदय क्या आश्वासन है? आश्वासन यही मिला कि इसको आगे पत्राचार करेंगे और निर्देश देंगे स्कॉलरशिप भुगतान तत्काल किया जाए। पिछले 3 सत्र से जो नहीं किया गया है, बड़ा दुख की बात है कि 65 लाख छात्र को स्कॉलरशिप से वंचित रखा गया है। सुना ये थे देवेंद्र नाथ महतो, छात्र नेता जो हमेशा तो छात्र लोगों के बीच में रह करके उनकी आवाज को उठाने का काम करते हैं। हालांकि आपको बता दें, इनका कहना है कि 65 लाख छात्रों को जो है वो स्कॉलरशिप सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। इसी सब बातों को लेकर के आज वो पहुंचे थे राज्यपाल के पास, ये सब बातचीत रखने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए, छात्रों की बातों को रखने के लिए। अब देखना होगा सरकार, राज्य सरकार इस बात पर कब तक कड़े फैसले उठाती है। सहयोगी सदाब के साथ मैं कृष्ण कुमार, दी भारत में तेरा रांची।